देखिए चंद्रशेखर रावण के ऊपर जो है रोहिणी की चंद्रशेखर रावण जी के साथ हम इतने दिन पढ़ाई किए, इनके साथ जुड़े थे और इनके साथ रह रहे थे रिलेशन में। आज इन्होंने हमें छोड़ दिया, मरने को मजबूर कर दिया। क्या मामला, कैसे देख रहे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भैया, आपके चैनल को। इस तरह से चंद्रशेखर रावण के ऊपर ये आरोप लग रहा है, क्या है ये मामला, कैसे आप देख रहे हैं इसे? भैया हमें तो क्या बताएं, अभी हम तो लगभग 10 साल हो गया, 10-15 साल से चंद्रशेखर भाई को जान रही हैं। आज चंद्रशेखर भाई का देख करके उनका कामयाबी देख करके उनका जो जुनून देखकर उस मंजिल पे पहुंचे हैं, तो इनका आज तक अभी कहाँ तक थी? 10 साल पहले कहाँ तक थी? जब चंद्रशेखर भाई बहन जी के साथ चलते थे, राजनीति में आए, उन्होंने संघर्ष किया, उसके बाद में एक कामयाबी उनको मिली। वो नगीना से वो संसद बने। सांसद। वो चुनाव में अगर नगीना में चंद्रशेखर भाई के साथ चलती तो मैं जानती कि बड़ी हिम्मती महिला है, बड़ा जो जुनून है इनके अंदर में, बहुत चंद्रशेखर भाई को मानती है। चंद्रशेखर अभी तक कहाँ थी? इनको अब याद आई है। अभी तक तो वो उनके बीवी बच्चा वाले हो गए हैं, वो परिवार वाले हैं। अब इनको याद आ रही है चंद्रशेखर भाई की। नहीं तो रोहिणी का ये भी तो कहना है कि रोहिणी का कहना है कि चंद्रशेखर जी ने हमसे जो है छिपाया था और हमें ये नहीं बताए थे कि मेरी शादी हुई है। अच्छा ये बताइए, न्यूज में, चैनल में, हर चैनल पे चंद्रशेखर भाई छाए हैं, छाए कि नहीं छाए? क्या वो देखती नहीं थी? अभी तक नहीं पता था उनके साथ? हो सकता है कि अभी किसी न्यूज में उन्होंने ऐसा ना जिक्र किया हो। हर साल भर में एक बार जन्मदिन सबका आता है, शादी की सालगिरह आती है नहीं आती है? हम लोग बधाई भी देते हैं नेता लोगों को। ये बताइए, उन्होंने देश विदेश में सारे लोग देख रहे हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ा कि शादीशुदा है कि नहीं है, इनके परिवार है कि नहीं है? उनको लालच आ गया है बस, और कुछ। उनको बदनाम करना चाहते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, शादी दूसरे थोड़ी करेगा। उनको लालच पड़ गई, कामयाब हो गए तो उनके साथ शादी करके अपने जीवन का और अपनी बीवी को घर से निकाल दिए, ये चाहती है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, चंद्रशेखर भाई ऐसा नहीं करेंगे जी। नहीं तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगी। तो मर जाएंगे हम तो क्या अपने वो मरेंगे दुनिया पर। अरे कैसी महिला है वो, कैसी उसको शर्म नहीं आती है? वो चंद्रशेखर की अभी तक नहीं क्यों मरी? अभी तक क्यों नहीं मरी? वो चंद्रशेखर भाई को डराना चाहती है। हाँ, ऐसा कोई मतलब नहीं, हमें लगता है उसको कोई बहकाया होगा। हो सकता है भाजपा के नेता ही उसको बहका दिया होंगे, ये भी बता रहे हूँ। चंद्रशेखर भाई हमारे समाज के नेता हैं, बाहुबली हैं। वो अपने हमारे समाज के जहाँ पर उत्पीड़न होता है, वो मारे पीटे जाते हैं, शोषण हो रहा है, उनके साथ दबाव हो रहा है, चंद्रशेखर भाई हर जिले में, हर गांव में जा रहे हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं। हमारे नेता सारे जा रहे हैं, तो हो सकता है वो उनको भैया दबाना चाहते हैं, उनको गिराना चाहते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं। मैं ये भी बात कह रही हूँ। हाँ, अभी तक कहाँ थी वो? नहीं तो जिस तरह से अभी वो देखिए चंद्रशेखर रावण जी के, उनके पास जो है रोहिणी जी के पास उनका प्रूफ भी है, उन्होंने जो उनके साथ जो चैट है और उनके साथ जो और कबूल भी किए हैं। अभी देखिए चंद्रशेखर रावण जी का कहना है कि हम अभी यहाँ तो नहीं, लेकिन जब कोर्ट, जिस तरह से मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ और जब मैं कोर्ट में आऊंगा और कोर्ट जो जब वहाँ मुझे अगर जो मुझसे साबूत ली जाएगी तो मैं उस साबूत को लेकर के जो है चंद्रशेखर भाई का भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जी। जिस तरह से चंद्रशेखर रावण जी का कहना है कि मैं कोर्ट में सारे जो है साबूतों के साथ में पेश हूँगा और जो है सारी जो है अपने आप को मैं साक्ष्य दे करके और जो है साफ सुथरा और जो अपनी छवि को मैं धूमिल नहीं होने दूंगा, उसको जो है मैं साबित करने का कहीं ना कहीं काम करूंगा। तो क्या लग रहा है कि क्या चंद्रशेखर रावण जी अपने इस जो है मामले को जो है सॉल्व कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उनका मैटर है, जैसे कोई किसी का पर्सनल मैटर होगा तो उसको चंद्रशेखर भाई जानते हैं क्या सही है क्या गलत है।